नमस्कार, स्वागत है आपका सोनल कंप्यूटर्स में। आज हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे सीटेट जो फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन है, यानी दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं सीटेट के, उसके बारे में। तो आप लोग फॉर्म भर भी चुके हैं। 16 ये अक्टूबर को लास्ट डेट था, जैसा कि सभी लोगों को उम्मीद थी कि डेट को बढ़ाया जाएगा, तिथि को आगे फॉर्म का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और 16 अक्टूबर को जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए एक ज़रूरी सूचना मैं लेकर के आया हूँ। वो ज़रूरी सूचना क्या है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो ज़रूरी सूचनाएं हैं आपके कैरियर से रिलेटेड या आपके लाइफ से रिलेटेड, वो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए हम बात करते हैं उस ज़रूरी सूचना के बारे में। तो जैसा जो भी सीटेट एस्पायरेंट हैं जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, वो पहली बार अगर भर रहे हैं तो वो तो नहीं जानते होंगे, लेकिन जो बहुत बार भरते हैं फॉर्म तो निश्चित तौर पे जानते हैं कि सीटेट एडिट यानी करेक्शन का विंडो भी ओपन करती है। जो सीटेट को लेने वाली संस्था CBSE है, तो वो हमेशा एडिट का ऑप्शन ओपन करती है विंडो, जिसमें कि आप 5 से 6 दिन एडिट कर लेते हैं अपने जो भी फॉर्म आपने भरा है। तो उसी तरह की जानकारी है आपका 21 अक्टूबर 2024 से सीटेट के पोर्टल पे, जो कि setet.nic.in है, उस पोर्टल पे आप जा कर के आप अपने जो भी डिटेल्स आपने भरा है उन सारे को आप एडिट कर सकते हैं। हम इसमें बताएंगे आपको कि क्या क्या एडिट कर सकते हैं आप और उसको कैसे कर सकते हैं, ये भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि बीच में स्किप करने से आपको कोई ज़रूरी सूचना मिस ना हो जाए। तो चलिए फटाफट हम बात कर लेते हैं तिथि के बारे में। जो तिथि है वो 21 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर के बीच, यानी आप पूरे 6 दिन आप करेक्शन कर सकते हैं अपने डिटेल्स में। और करेक्शन विंडो की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसका मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। setet.nic.in पे जा कर के 4 दिनों के लिए ये ओपन है, आप उसको तब्दील कर सकते हैं अपने जो भी डेटा भरा है। तो अगर हम बात करें कि क्या क्या डिटेल्स आप इसमें सुधार सकते हैं, तो आप जान लीजिए कि इसमें आप परीक्षा केंद्र छोड़ के, परीक्षा केंद्र जो भी आपने 4 जगह को चूज किया होगा, तो उन परीक्षा केंद्र को छोड़ के आप सारे डिटेल्स को सुधार सकते हैं। जो 4 विकल्प आपने एग्जामिनेशंस के लिए दिए हैं, उनको छोड़ करके आप निम्नलिखित डिटेल्स करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका नाम हो गया, आपके माता और पिता का नाम आपने जो भरा है कैटेगरी में, जैसे कास्ट कैटेगरी होता है ना, OBC, जनरल, NC, ये EWS वगैरह तो खैर इसमें नहीं रहता है। जनरल, OBC और SC/ST ही 3 कैटेगरी रहता है। उसके बाद दिव्यांगता की कैटेगरी, जो हैंडीकैप्ड हैं, डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट हैं, उसकी कैटेगरी अगर आपने यस नो कर दिया होगा तो आप उसको भी सुधार सकते हैं। आप पेपर 2 का विषय, पेपर 2 में जो आपने विषय चुना है, तो उसको भी आप, चूँकि पेपर 1 तो आपका कंपलसरी है, पेपर 2 में आपको हिंदी, इंग्लिश या जो भी आपके द्वारा भाषा चुनी गई है उसको आप सुधार सकते हैं। उसके बाद आप एड्रेस को भी सुधार सकते हैं, और जहाँ से BEd या DLEd किया हो उस संस्थान का नाम, पता, पिन कोड्स वगैरह आपने डाला होगा, तो उसको आप आसानी से सुधार सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो करेक्शन होगा ना, वो सिर्फ एक बार होगा, तो इसीलिए आप बारीकी से अपना जो कन्फर्मेशन पेज आपको मिला होगा, उस कन्फर्मेशन पेज को आप बारीकी से चेक कर लेंगे। कहीं पे कोई मिस्टेक अगर आता है, एक भी स्पेलिंग वगैरह का, तो आप जा कर के जो करेक्शन विंडो ओपन होगा उस पर आप जाके उसको सुधार लेंगे, क्योंकि ये करेक्शन वंस टाइम आपको दी गई है। और किसी भी सूरत में आप कोई भी करेक्शन करा लें, लेकिन फ़ी आपका जो है वो कभी रिफ़ंड नहीं होती है। और आपको ये भी बता दें कि परीक्षा जो है इस बार 14 दिसंबर को आयोजित होगी, लेकिन अगर किसी शहर में ज़्यादा परीक्षार्थियों की संख्या होगी तो उसको 15 दिसंबर का भी एक टेंटेटिव डेट रखा गया है, यानी 14-15 दोनों को आपका एग्जामिनेशन इस बार सीटेट का होगा। तो आप अभी से कमर कस लीजिए। थोड़ी सी जानकारी उनको बता दें कि जो पहली बार आप सीटेट अगर का फॉर्म भरे हैं B.Ed करके, तो उन सीटेट के लिए मिनिमम पासिंग
ये मार्क्स क्या होता है। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि सीटेट पेपर 1 और पेपर 2, तो इसमें आपको जो है 1 से 5 के लिए एक पेपर होता है और 6 to 8 के लिए भी ये पेपर होता है। तो पेपर 1 और पेपर 2 नाम दिया गया है। इसमें आपको 150 में से कम 90 अंक जो जनरल कैटेगरी के लिए है, यानी 60% आपका मार्क्स आना चाहिए। जबकि SC ST के लिए आपको 150 में से 82 अंक यानी 55% मार्क्स ही आने चाहिए। और ये सीटेट की जो एग्जामिनेशन है वो साल के 2 बार आयोजित होता है। एक आपका जुलाई में आयोजित होता है और एक दिसंबर में आयोजित होता है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है, सीटेट अगर आप पास आउट करते हैं तो आप भारत के किसी भी शैक्षणिक विद्यालयों में आप शिक्षक के रूप में आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में और आर्मी स्कूल्स में भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सीटेट क्वालिफाई आपको होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी जो है आपको बहुत अच्छी लगी हुई, और इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। तो सीटेट में एग्ज़ाम सेंटर को छोड़ के आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना होगा, जिससे क्रोम ज़्यादा यूज़ कीजिएगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उसमें आपको गूगल के सर्च इंजन में सीटेट टाइप कर देना है। सीटेट टाइप कीजिएगा तो ये आपको सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के वेबसाइट पे यानी seated.nic.in पे ले जाएगा। उसको आप टैप कर देंगे। टैप करने के बाद आप होम पेज पे आ गए हैं। जो भी नोटिस आपको होता है रिजल्ट से लेकर के कुछ भी नोटिस आता है आपके सीटेट एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे दिख जाता है। तो उसके बाद आप करेक्शन विंडो आपका ओपन हो चुका है, यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन नंबर सही से भरिएगा। कुछ भी मिस्टेक होगा तो आपका ओपन नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए इसको सावधानी से केयरफुली भरना है। उसके बाद आपका पासवर्ड भी भर लीजिएगा सही सही। फिर उसके बाद कैप्चा इनपुट कर दीजिएगा। जो कैप्स ऑन करके कैपिटल में है तो कैपिटल में ही कैप्चा भरिएगा। अगर आपके पास पासवर्ड गुम हो गया है तो फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं, या एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास है तो इसको भरने के बाद साइन इन पे क्लिक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको ये सारा डिटेल आपका दिख रहा है। आप यहाँ से कंफर्मेशन पेज फिर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपका सब कुछ दिख रहा है। अगर करेक्शन करना चाह रहे हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद एक ही बार आपको एडिट का मौका दिया जाता है, इसीलिए आप इसको ध्यान से सावधानी से भरिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख रहा है कि 1 टाइम एक्टिविटी है। इसको मतलब एक बार ही आप करेक्ट कर सकते हैं। तो आपके मोबाइल पे जो पंजीकृत मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, उस पर आपको OTP भेजा गया है। तो वो OTP यहाँ पे डालने के बाद और वेरीफाई एंड प्रोसीड फॉर करेक्शन करने के बाद आप आसानी से अपने डिटेल में करेक्शन कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो डिटेल करेक्शन करने के बाद आप उसको फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। इस तरह से आपका जो है करेक्शन हो जाएगा।